मतलब डीआरडीओ ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है उड़ीसा के बालासोर से, चांदीपुर से, कि भाई साहब दुश्मनों का जो है कि पतलून गीली हो गई। दुश्मन कितना भी दुस्साहस करने की कोशिश करेगा उसको हम अंतरिक्ष में ही मदद करेंगे। भारत ने परीक्षण किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। आप सोच रहे होंगे ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये कौन सा अफलातून है। लगातार 3 मिसाइलें जो है टेस्ट करी हैं 10 तारीख और 11 तारीख को। इसके लिए राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने डीआरडीओ को बधाई दी है। और हम आपको समझाना चाहते हैं कि भारत कौन सा परचम जो है इस समय लहरा दिया है, कौन सी सफलता हासिल करी है जिसको लेकर के पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई। दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मील के पत्थर साबित हुआ है कि जिससे पूरी दुनिया जो है थर थर कांप रही। खास करके हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के रातों की नींद हराम हो गई है। जरा सोचिए, हमारा कोई दुश्मन एक मिसाइल भारत की तरफ गलत नियत से दागता है, हो सकता है वो परमाणु हथियार वाली कोई मिसाइल हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमारा दुश्मन दागता है, जिसकी स्पीड आवाज की स्पीड से लगभग 6-7 गुना ज्यादा हो, फिर क्या होगा। अब यहीं पे बात आती है जो डीआरडीओ ने किया है। अगर हमारा कोई भी दुश्मन मिसाइल दागता है जिसकी स्पीड आवाज की गति से कई गुना ज्यादा है, तब भैया अब भारत के सुपर कंप्यूटर पे कोई रेड डॉट ब्लिंक करेगा और एक्टिव हो जाएगा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। और पलक झपकते ही उस मिसाइल को हमारा डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में ही ओम दोम स्वाहा कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। डीआरडीओ ने ये अभूतपूर्व सफलता हासिल, या कोई हॉलीवुड या फिर कोई जो है एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये एक डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर ठीक परीक्षण किया है, एक कारनामा किया है, हकीकत करके दिखाया है। भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का फेज 2 टेस्ट कर लिया है। इसके पहले फेज 1 कर चुका है भारत, फेज 2 टेस्ट किया है। ऐसा सफल परीक्षण किया है जिससे हमें अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन जैसे गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। आज के इस मतलब जो है इस सिचुएशन में भारत के पास में वो ताकत आ गई है कि दुश्मन अगर गलत नियत से भारत को की तरफ देखेगा तो उसको जो है भारत पहले ही उसके जो है मिसाइल को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देगा। तो आप सोच रहे हैं ये चीज है क्या, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, या मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम का जो फेज 2 अभी डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। इसको सरलता से अगर बात करें, सरल भाषा में बात करें तो क्या है, चलो इसको जो है स्टेप वाइज हम समझते हैं इस डिफेंस सिस्टम के बारे में जो डीआरडीओ ने जो है लॉन्च किया, जिसका सफल परीक्षण किया है। इस खबर की गहराई समझने के लिए आपको चलना होगा बालासोर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में, आईटीआर में। यह परीक्षण इतना संवेदनशील था कि भारत सुरक्षा की लिहाज से 11 गांवों को टेम्परेरी रूप से जो है शिफ्ट कर दिया था, खाली करवा दिया था। मतलब लगभग 11,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनको एक टेम्परेरी रूप से कहीं और किसी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। इस टेस्ट को शॉट ऑन फ्लाई कहा जाता है। शॉट ऑन फ्लाई कहा जाता है यानी उड़ती हुई मिसाइल को उड़ती हुई मिसाइल से मारना। आपने महाभारत और जो है रामायण का सीरियल देखा होगा कि वहां एक तीर जब कोई राक्षस मारता था तो भगवान एक तीर मारते थे और दोनों तीर आपस में लड़ते थे और खत्म हो जाते थे। तो मतलब ये रक्षा प्रणाली ऐसी है जिसको जो है हवा में ही मिसाइल, एक जो दुश्मन देश मिसाइल मारेगा, परमाणु बम मारेगा मिसाइल पे रख के, तो हमारा देश डीआरडीओ द्वारा बनाया गया ये डिफेंस सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको जो है सामने से आकर के अब इसको परीक्षण करने के लिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दागना पड़ेगा और उसको भारत डिफेंड करेगा।
तो इसके लिए भारत ने धामरा लॉन्च पैड से अग्नि श्रेणी की खतरनाक मिसाइल को दागा, जो आईसीबीएम मिसाइल है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि श्रेणी का दागा और उसको डिफेंड करके दिखाया। इसी के चलते भारत ने अपने 11 गांव को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाया था कि भाई ये टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में मिस फायर अगर हो गया तो कहीं जान, मतलब भारत के लोगों को खतरा ना हो, इसके दृष्टि से उनको जो है क्या कहते हैं बाहर शिफ्ट किया गया। और इस मिसाइल में 2 फेज है, 2 मिसाइलें दागी जाती हैं। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये 2 मिसाइलें दागता है। जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ आएगा तो ये जो डिफेंस सिस्टम है 2 लेयर में सुरक्षा करेगा। एक AD2 है, मतलब AD1 है, दूसरा AD2 है। इतना नहीं, इसी परीक्षण के दौरान DRDO ने पहले तो 2 मिसाइल का टेस्ट किया, AD1 AD2, और साथ में भारत ने तीसरी मिसाइल का जो परीक्षण किया उसको कहते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, NASM मीडियम रेंज मिसाइल का भी टेस्ट किया। इसका मतलब यह है अब भारत का किला जो है समुद्र में भी सुरक्षित है और भारत के दुश्मन समुद्र में भी सुरक्षित नहीं है। उनको घेर के मारने के लिए ये जो है नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को जो है भारत ने टेस्ट किया। मतलब 48 घंटे में 3 मिसाइल बालासोर के चंडीपुर से टेस्ट हुई हैं और दुश्मन जो है कांप रहा है पत्ते की तरीके से। भारत ने जमीन, समुद्र और आसमान को जो है किला बंद कर दिया है कि भाई साहब गलती मत करना। और जरूरत भी थी, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करता आ रहा है, मतलब जैसे कि चीन का जो है P282 है, पाकिस्तान का फतेह सीरीज है, ये लोग धीरे धीरे इसको एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाते जा रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत को यह करना जरूरी था। ये जो है राजनीतिक, रणनीतिक और जो है जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है भारत की। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो पहले मिसाइल के बारे में समझते हैं। देखिए, मिसाइल 2 प्रकार की होती है, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो धरती के समानांतर चलती है, मतलब जिस तरह के एरोप्लेन उड़ता है धरती के समानांतर चलती है और जाकर के दुश्मन पर अटैक कर देती है। ये मिसाइल, इस मिसाइल को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब इंटरसेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक यही है कि ये जो है इसकी रेंज शॉर्ट होती है, क्योंकि ये धरती के समानांतर चलता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण इसको खींचता है, तो इसकी रेंज कम होती है, स्पीड कम होती है, रेंज स्पीड, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण रेंज कम हो जाती है, लेकिन इसको इंटरसेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो बिल्कुल रॉकेट की तरीके से, ठीक है ना, वो पहले जो है ऊपर जाता है, मतलब खतरनाक मिसाइल होती है। इसको जब लॉन्च किया जाता है तो ये रॉकेट के तरीके से सीधे पहले ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, मतलब अंतरिक्ष में चला जाता है। वहां से एक पैराबोलिक पाथ, मतलब जैसे यहां से लॉन्च हुआ तो पहले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर गया, फिर पैराबोलिक पाथ लेकर के जो है जो भी टारगेट होता है उसको जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। मतलब ये है पहले ऊपर गई, फिर अंतरिक्ष में, फिर अंतरिक्ष से जो है अपने जो है टारगेट की तरफ जो है पैराबोलिक पाथ लेकर के नीचे आती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। 2 कारण है स्पीड ज्यादा होने के, एक तो इसका जो रॉकेट होता है उसका थ्रस्ट, दूसरा जो है ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बिल्कुल एस्टेरॉयड की तरह से अंतरिक्ष में इस तरह उल्टा पिंड गिरता है, उस तरीके से इसका स्पीड मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है परमाणु बम भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाने में जो है कैपेबल होती है। मतलब अगर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ा खतरा होता है, हो सकता है उस पर परमाणु बम हो, वार हेड पे लगा हो और जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान कर दे, तो मतलब इस पे बड़े बड़े जो है डिफेंस वेपन लगाए जा सकते, मतलब इसमें बड़े बड़े वेपन लगाए जा सकते हैं, जैसे कि परमाणु बम। जिस तरह की चीन के पास में डोंग फेंग है और सीरीज का मिसाइल है, और जो है पाकिस्तान के पास में
इस तरह की शाहीन सीरीज की मिसाइल है। तो इससे भारत को खतरा था, भारत के बड़े शहरों को खतरा था। इसी खतरे को बेअसर करने के लिए भारत ने बना डाला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब कि अगर तुम आईसीबीएम भी मारोगे चाइना वालों, पाकिस्तान वालों, तो तुमको हम तुम्हारे ही अंतरिक्ष में खत्म कर देंगे। हजारों किलोमीटर की दूर से, 5-6 हजार किलोमीटर की दूर से हम इंटरसेप्ट कर लेंगे और हम खत्म कर देंगे। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अभी बात कर लिया मिसाइल किस प्रकार की होती है, एक तो क्रूज मिसाइल हो गया, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो है बैलिस्टिक मिसाइल का है, वो किस तरीके से काम करता है। इसमें दो तरह की मिसाइल है, दो तरह का डिफेंस सिस्टम है। एक है AD-1 इंटरसेप्टर, दूसरा है AD-2 इंटरसेप्टर। देखिए AD-1 जो है इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। मतलब कोई मिसाइल अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, हमारे बिल्कुल करीब आ गया, ये तब काम करता है। लेकिन उसके पहले AD-2 काम करता है। AD-2 क्या है? एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। मतलब ये मिसाइल पहले जो है जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कोई दुश्मन देश अगर मारेगा तो उसको जो है हजारों किलोमीटर से, लगभग 5-6 हजार किलोमीटर दूर से ही हमारे रेडार जो है पहले पकड़ेंगे। फिर हमारा ये डिफेंस सिस्टम जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा और AD-2 लॉन्च हो जाएगा। AD-2 उसको प्रिसाइजली जो है जा करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अंतरिक्ष में ही खत्म कर देगा। अगर कोई दुश्मन जो है गलत नियति से परमाणु अटैक करना चाह रहा भारत के ऊपर, तो उसको अंतरिक्ष में ही मारेगा, ताकि परमाणु बम का कचरा और मिसाइल का कचरा अंतरिक्ष में ही रह जाए, भारत को कोई नुकसान ना हो। यह मिसाइल खास करके जो इसकी जो है पहला AD-2 मिसाइल है, फर्स्ट लेयर जो है AD-2 मिसाइल का, ये जो है वायुमंडल के बाहर ही मार देगी। लगभग कई किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर पहले ही एक्सो वायुमंडल में, मतलब कि एक्सो एटमॉस्फेरिक जो है एटमॉस्फेयर में ही मार के गिरा देगी। खतरा वहां से खत्म हो जाएगा। इसकी स्पीड जो है AD-2 की स्पीड जो है मैक 6 से मैक 7 तक होती है। मतलब ध्वनि की गति से 6-7 गुना ज्यादा होती है, तो बताया जा रहा है। लगभग मैक 10 के ऊपर इसकी स्पीड होगी और दुश्मन को अंतरिक्ष में ही स्वाहा कर देगी। इसके फायदे ये हैं कि भैया जो भी हम परमाणु बम को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, अंतरिक्ष में उसका कोई कचरा हमारे जो है धरती पर, हमारे सरजमी पे नहीं गिरेगा। तो डिफेंस हमारे से जो DRDO ने है, डिफेंस रिसर्च हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इतना बढ़िया काम किया कि दुनिया अब भारत से थर थर कांप रही है। मतलब अगर हमारे रडार ने पहले 5-6 हजार किलोमीटर दूर पकड़ लिया कि कोई मिसाइल भारत तरफ आने वाली है, आ रही है, तुरंत जो है AD-2 लॉन्च होगा और अंतरिक्ष में उसको खत्म कर देगा। लेकिन मान लेते हैं 0.001% किसी न किसी कंडीशन में अगर हमारा AD-2 फेल हुआ, तब हमारे पास दूसरा, इसीलिए इसको मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बोल रहे हैं, हमारा दूसरा जो AD-1 मिसाइल है वो जो है एक्टिव होगा। वो तब एक्टिव होगा जब मिसाइल, हमारा जो AD-2 मिसाइल उसको मार नहीं पाएगी तब। और मतलब AD-1 इंडो एटमॉस्फेरिक जो है लेवल पर ही फिर उसको खत्म कर देगा। मतलब अगर पहले से बच गए तो हमारी AD-1 जो है वायुमंडल के अंदर जब मिसाइल दाखिल होगी तो उसको वहां पे खत्म कर देगा। मतलब यह है कि हमारे इस मिसाइल का जो एल्गोरिदम है वो इतना सटीक है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे मार करेगा। इसका परीक्षण DRDO ने किया है। मतलब अगर दुश्मन ने मिसाइल तैयार किया, दागा 6,000-7,000 किलोमीटर दूर से, तब हमारा जो रडार है वो उसको इंटरसेप्ट करेगा और हमारा AD-2 पहले चलेगा। अगर AD-2 से बच गया, जिसकी की संभावना ना के बराबर है, तो हमारा AD-2 उसको खत्म कर देगा। मतलब भारत का आसमान सुरक्षित है, भारत की सरजमी सुरक्षित है। DRDO ने बहुत बड़ा एक जो है काम किया है। और जितने लोग आप देख रहे हो भैया, जय हिंद जरूर लिखिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दुनिया को पता होना चाहिए कि DRDO भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। देखिए इस पूरे सिस्टम को अभी मैंने बताया चलाने के लिए AD-1 AD-2 या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये पूरा जो है हमारे 2 लेयर पे डिपेंड करता है। एक AD-1 है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक जो है एटमॉस्फेयर में मारेगा मिसाइल को, दूसरा है इंडो एटमॉस्फेयर में मारेगा मिसाइल को। इसके लिए हमारे पास में स्वॉर्डफिश रडार है जो कई हजार किलोमीटर से समझ लेता है, पता लगा लेता है
पाथ जो है निकाल लेता है, मिसाइल कहां से आ रही है और कहाँ किस रूट से आएगी, ठीक है। उसके बाद में ये पहले हमारा रडार जो ये है क्या कहते हैं स्वॉर्ड फिश रडार है, वो देखता है, इंटरसेप्ट करता है, फिर वो कंप्यूटर को इंडिकेट करता है, जो हमारा कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, हमारा सुपर कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उसका पाथ डिसाइड करके मिसाइल को चला देता है, और पहले ही मतलब यह है एक्सो एटमॉस्फेयर में ही उसको स्वाहा कर देता है। अगर खुदा न खास्ता मिसाइल बचती है तो इंडो एटमॉस्फेयर में हमारा डिफेंस सिस्टम उसको जरूर खत्म कर देगा। तो भारत के पास में बैलिस्टिक मिसाइल को मारने का जो है एक महाकाल तैयार कर दिया है। आप सोच रहे होंगे भैया ये डिफेंस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं और भारत के पास में ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है S-400। तो मैं आपको बताऊं ये S-400 से बिल्कुल अलग है। आप लोग भ्रमित हो रहे होंगे, लेकिन ये S-400 से बिल्कुल अलग है। S-400 मल्टीटास्किंग सिस्टम है। मतलब ये समझ लीजिए दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को, मतलब क्रूज मिसाइल को S-400 मारेगा, दुश्मन के जो है फाइटर प्लेन को मारेगा, दुश्मन के क्रूज मिसाइल को, दुश्मन के ड्रोन्स को मार के गिराएगा। मतलब 400 किलोमीटर की रेंज में ये फाइटर प्लेन को, मिसाइल जो भी क्रूज मिसाइल आएगी या जो है ड्रोन को मार के गिराने में सक्षम है। लेकिन जब 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर की बात आती है, भार की बात आती है, मतलब दुश्मन अगर 5000 किलोमीटर दूर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है, तब क्या होगा? तब उसके लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है, ये डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है, जो भारत के DRDO ने 10 तारीख को, 11 तारीख को जिसका परीक्षण किया और दुनिया को बता दिया है कि मत उठा नापाक नजरें मेरी सरहद की तरफ, नक्शे से मिट जाएगा मेरा नाम हिंदुस्तान है। तो भाई साहब जबरदस्त जो है, वाकई में खुशी होती है जब हमारा देश का कि ये जो है रेपुटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन देश हित में काम करती है और ऐसे ऐसे हथियार बनाती है। तो भारत का 2 स्तर से, पहले तो भारत के पास में जो है एडवांस डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी डिफेंस सिस्टम था, मतलब AAD और जो है PAD था, और S-400 था जो हम 400 किलोमीटर की रेंज में हम जो है डिफेंस कर पाते थे। लेकिन अब भारत ने बना दिया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हम 5000, 6000 किलोमीटर दूर से भी जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल को, मतलब कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हम मार पाएंगे। इस परीक्षण का भू राजनीतिक जो है मतलब यह है कि वर्तमान की दुनिया के बहुत ही कम देश हैं, मतलब बहुत ही कम देशों के पास में ये क्षमता है। अमेरिका के पास में थर्ड है, और जो है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास में आयरन डोम है। अगर हम दुनिया में पूरे कंपेयर करें तो दुनिया में बहुत कम जो है देश है जिनके पास में इस तरह का डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का डिफेंस सिस्टम है। मतलब अमेरिका का थर्ड हो गया, और पेट्रियट हो गया, इजराइल का आयरन डोम हो गया, एरो हो गया, और रूस का S-100 और 400 हो गया। और भारत का आप बात करेंगे, जो आप सुदर्शन चक्र की बात सरकार कर रही थी, हाँ अब टोटल तरीके से हम जो है मल्टी लेयर जो है डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं। ये फेज 2 था। अब हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। मतलब अब भारत ने किसी भी, मतलब सबसे खास बात है कि ये पूरा इंडिजिनस है। भारत ने बिना किसी विदेशी मदद के पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत इस जटिल तकनीकी को खुद विकसित किया है। मतलब DRDO ने खुद विकसित किया है। इसका सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान को है कि उनकी मिसाइल न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो हो रही थी कि हम ये मिसाइल हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मिसाइल का जो है टेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी ब्लैकमेलिंग अब खत्म हो गई। हमारा सुदर्शन चक्र BMD शील्ड देश के हर कोने को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो रहा है। DRDO के वैज्ञानिक की यह सफलता हमें एक महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है? आप लोग जरूर बताएं, क्या भारत का यह स्वदेशी डिफेंस सिस्टम S-400 से भी बेहतर साबित होगा? अपने जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट में भाई जय हिंद जरूर लिखें, DRDO लिखें आप जो है कमेंट में मेरे भाइयों। तो ये रहा पूरा प्रोग्राम, जिसमें जो है मैंने बताया आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम सामान्य भाषा में, कि भैया भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का फेज 2 था। अब दुनिया भारत तरफ जो है गलत निगाह से देख नहीं पाएगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।